हाय, नमस्कार दोस्तों। मैं टीएस बघेल। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। हार जीत की खुमारी आप लोगों पे बहुत अच्छी चढ़ी हुई है। जो लोग जुड़ते जाएं उन लोगों से अनुरोध है कि शेयर भी करते रहिएगा और जितने भी लोग जुड़े हैं सब लोगों से अनुरोध है कि शेयर करते रहिएगा, कमेंट भी करते रहिए कौन कौन जुड़े हैं ताकि पता तो चले। राजू पाल जी, हाय, क्या हाल चाल है? कैसे हैं राजू पाल जी? जितने लोग जुड़ते जाएं सब लोगों से अनुरोध है कि कमेंट और लाइक करते रहिएगा। आज मेरा फेसबुक लाइव आने का कोई बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है, आप सब लोगों से बस दुआ सलाम करने का मन था, इसलिए सोचा कि आज फेसबुक लाइव आया जाए। जितने लोग जुड़े हैं सब लोगों से अनुरोध है कि वो कमेंट बॉक्स में अपने आप को दर्शाते रहें कौन कौन जुड़े हैं। गजेंद्र बघेल जी नमस्कार, मनोज पाल जी नमस्कार, मनोज पाल जी नमस्कार। एक से 3 हो गए। चलिए, आपके इन सब चीज़ों का भी जवाब मैं देता रहूँगा, 1 से 3 का भी जवाब दूंगा। और रामचंद्र पाल जी, मनीष पाल जी नमस्कार, रंजीत सिंह जी नमस्कार भैया जी, कैसे हैं आप सब लोग? वीरेंद्र कुमार पाल जी नमस्कार। देखिए, दीपक धनगर जी नमस्कार। दीपक धनगर जी, आपकी बात गलत हुई, आप एक विधायक ही आएगा। कोई बात नहीं, हम आपके भी जवाब देंगे। रघुवंशी सुमित पाल जी नमस्कार। रंजीत सिंह, आपने कहा वही हुआ विधानसभा चुनाव में। जावेद खान भाई नमस्कार। वालेकुम सलाम जावेद भाई। जावेद खान जी वालेकुम सलाम। सुनील पाल जी नमस्कार। देवेश बघेल जी नमस्कार। देखिए, एक्चुअल में राजनीति में विरोध और आलोचना 2 चीज होती हैं, और मैंने कभी भी किसी का विरोध नहीं किया। मैंने हमेशा व्यक्ति की आलोचना जरूर की, और आलोचना उसके कर्मों की, कार्यों की, विरोध कभी किसी का नहीं किया। तो ये राजनीति है, और राजनीति में विरोध एक स्वाभाविक प्रक्रिया उन नेताओं की हो सकती है। मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं था। विपिन पाल जी नमस्कार। कुमार मंजेश सागर गोविंद सिंह जी नमस्कार। जय परिहार जी नमस्कार। नहीं, कुमार मानसागर गोविंद सिंह जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने आपका नाम दिया, आपको नमस्कार। महेंद्र पाल जी नमस्कार। रंजीत सिंह जी, नहीं रंजीत सिंह जी, 3 और 1 में क्या अंतर है, क्या अंतर नहीं है, ये आप भी भली भांति जानते हैं, समाज भी भली भांति जानता है। महेंद्र पाल जी नमस्कार। और एक्चुअली में देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, राजनीति अवसरवादी नहीं होती है। मेरा अपनी सोच है। रघुवंशी सुमित पाल जी नमस्कार। जय सिंह पाल एडवोकेट जी नमस्कार। देखिए, एक्चुअल में मेरा मानना है कि राजनीति में आप जिसके साथ हो उसके साथ रहना चाहिए।
चाहे अच्छे में या बुरे में। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, मैंने अभी तक किसी भी पार्टी की कोई सदस्यता नहीं ली। मैंने अभी तक अपना जितना भी अजय बाहुबली जी, मैं आपको आपके कमेंटों को तकरीबन पिछले 15 दिन से लगातार पढ़ रहा हूं। नमस्कार देवेश बघेल जी, नमस्कार नारायण सिंह जी, नमस्कार मनोज जी, नमस्कार अजय बाहुबली जी, नमस्कार कमल बघेल जी, नमस्कार कमल जी भैया, हम तुम्हारी दुकान पे गए थे सुबह सुबह, आप थे नहीं वहाँ। नारायण सिंह बघेल साहब नमस्कार। कमल भाई, बड़े भाई बैठे थे रवि, तो मैं वहाँ से चला आया। मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी, एसपी सिंह बघेल से दोनों हार गए। मैं खुश हूँ। रंजीत सिंह, टीएस बघेल जिंदाबाद बोलने की जरूरत नहीं है, मैं आपका बड़ा भाई हो सकता हूँ, छोटा भाई हो सकता हूँ। शपन पाल जी नमस्कार, ऋषि पाल जी नमस्कार, रघुवंशी सुमित पाल जी नमस्कार। देखिए एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, ये जो राजनीति है ना, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, ये बात सारे लोग जानते हैं। और चूंकि देखिए आप लोगों को भी पता है कि हमारे समाज के तकरीबन 19 से 20 लोगों के पास टिकट थी मेन पॉलिटिकल पार्टियों से, और उनमें से क्या हाल हुआ, कितने लोग जीते, ये आप सब लोगों के सामने है। हार जीत ये लगी रहती है, हर एक दिन आने वाला एक नया सवेरा लेके आता है। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे विषय में भी तमाम चीज़ें बोली हैं, लिखी हैं। मैं उन लोगों से एक ही बात कहता हूं कि भाई आप जिसके थे उसके ही रहिए, ये पाला बदलने की कोशिश ना करिए, और मैं कभी करता भी नहीं हूं। राम राम भाई नारायण सिंह जी, रघुवंशी सुमित पाल जी, और देखिए एक्चुअल में क्या होता है, मेरा आज भी बहुत बड़ा कारण नहीं था लाइव आने का, लेकिन सोचा था कि आप लोगों के साथ अशोक बघेल भरतपुर, नमस्कार भाई साहब। तो ये जो चुनावों का जो दौर है ना, अब इससे आप लोगों को थोड़ा सा धीरे धीरे निकल के अब आना पड़ेगा। देवेश बघेल जी नमस्कार। और राजनीति में ये उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लोगों को एनालिसिस ऊपर नीचे होते रहते हैं। अच्छा, अशोक बघेल वर्कौली, नमस्कार भैया अशोक बघेल जी, हम आपके गांव अभी थोड़ी कुछ समय पहले गए थे, करीब तकरीबन हो गया 15 दिन पहले मैं गया था आपके गांव, वर्कौली आया था, और आपसे मुलाकात नहीं हुई, ये मेरा दुर्भाग्य था, बट आपका नंबर नहीं था मेरे पास। कमल सिंह बघेल जी नमस्कार। और नेक्स्ट अभी मैं भरतपुर गांव आऊँगा अपने, तो अशोक बघेल जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना नंबर मैसेज कर दीजिएगा। एस बघेल जी नमस्कार, कमल सिंह बघेल जी नमस्कार, जुड़ते जाइए। गडरिया राकेश पाल जी, जय मां अहिल्या, राम राम नमस्कार। हाँ मुझे पता है रघुवंशी जी, सुमित पाल जी, एक्चुअल में हाँ चंदालाल पाल जी 4000 वोटों से हारे, मैं एक उसकी भी मैं भी खबर दे रहा था, ये हमको भी पता है। कोई नहीं, नेक्स्ट बार वो जीतेंगे। सुनील कुमार बघेल जी नमस्कार, जुड़ते रहिए। और आज मेरा कोई किसी विशेष चीजों के लेकर कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। मनोज बघेल जी नमस्कार। बस आज ऐसे ही रैंडमली मैं आप लोगों के सामने फेसबुक पर लाइव आ गया था, आऊंगा मैं बहुत जल्दी। नहीं अशोक बघेल जी, एक्चुअल में मेरा नंबर आपके पास, मेरे पास आपका नंबर नहीं था, बट अभी आपने कमेंट बॉक्स में डाला, और मैसेंजर पे जरूर डाल दीजिएगा प्लीज। अशोक बघेल जी मैसेंजर पे डालिए। और एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, मेरी वहाँ रिश्तेदारी भी है वर्कौली में। संजय हैं जो आप जानते होंगे, स्टेडियम में है, जयपुर सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम में है संजय, वो मेरे रिश्तेदार हैं। और वहाँ आपके यहाँ जो नाले के बगल में जो घर बने हैं, वहाँ चिकसाना से एक मेरा फ्रेंड है, उसके ससुराल भी है आपके गांव में वर्कौली में, तो मैं अभी उन्हीं के यहाँ आया था करीब 20 दिन पहले।
रंजीत जी, गंगा चरण पाल जी नमस्कार, सचिन पाल जी नमस्कार, विनय पाल जी नमस्कार, सोनू बघेल जी नमस्कार। विनय पाल जी लिख रहे पाल समाज अपना नेता किसको मानेगा? कोई बात नहीं, जल्दी पाल पाल बघेल गठिया समाज किसको नेता मानेगा? मेरा मानना यह है कि इस विषय में अगली बार मैं लाइव आऊंगा। बड़ा रोचक क्वेश्चन आज आप लोगों के मेरे पे दागे जा रहे हैं। जितेंद्र जी, जितेंद्र सिंह जी नमस्कार मैनपुरी से। जी अशोक बघेल जी, मैं बिल्कुल आपसे 100% पक्का मिलूंगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपना एनालिसिस डाला था, भुवन पाल जी नमस्कार। देखिए, मेरा एनालिसिस बहुत सटीक रहा है ना, और मेरा मानना यह है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बीजेपी के जीतने के बाद बहुत सारे लोगों के स्वर बदल जाएंगे। ऐसा नहीं है, हमारे स्वर तो वही रहेंगे। हम कोई सामाजिक व्यक्ति हैं, कोई पॉलिटिकल नहीं है अभी तक। और मेरा मानना यह है, दीपक धनगढ़ जी नमस्कार। मेरा मानना यह है कि देखिए, एक्चुअल में आलोचना और विरोध किसी का भी, आलोचना हम किसी की भी कर सकते हैं, और मैंने हमेशा आलोचना की व्यक्ति के कर्मों की, व्यक्ति के उसकी, और वो आलोचना करना हमारा अपना अधिकार भी था, और उसका हमने पूरा वो फुल जोर से हमने उसका इस्तेमाल भी किया। विपिन पाल जी नमस्कार। विपिन पाल जी विपिन पाल जी, आपके कमेंट को मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बड़ा अच्छा कहा। लेकिन देखिए, ये वक्त है और आप भी जानते हो। अरे भैया कमल पहलवान जी, हम आपके सुबह सुबह दुकान से होके आए थे, रवि भाई बैठे थे, तो हमने सोचा कमल भाई है नहीं, तो हम सोचा शाम को बैठेंगे। पहलवान साहब, भैया हाजिरी लगाने हम सुबह सुबह चले गए थे। डर लगता है भैया पहलवानों से, इसलिए हाजिरी लगाने चले गए थे मेरे बड़े भाई। लगाया हम हाजिरी वहां पे, और शाम को चाय पिएंगे आके शोरूम पे। रंजीत तू कह के रह जाता भाई, आता नहीं है आगरा। तेरे से तो हमारी शिकायत यही रहेगी, कोई नहीं। अशोक बघेल जी, देखिए एक्चुअल में मैं अभी लाइव आऊंगा तकरीबन होली से पहले, और उस समय हमारे समाज का ये जो हाल हुआ, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, है ना, इन सब चीजों पे अखिलेश कुमार पाल जी नमस्कार। 253 विधानसभा क्षेत्र चाइल से, कौशाम्बी समाजवादी पार्टी से पूजा पाल विजय जी, मानो ना भैया, हमने खूब बधाइयां दी है उन्हें और खूब लिख के भेजा है। मेरा सब लोगों से अनुरोध है कि जुड़ते रहिए। थोड़ा सा सर्दी महसूस हो गई रात को। रंजीत कह रहे भैया, और राजनीति में एंट्री मारो। अच्छा भैया, राजनीति एंट्री मारने पड़ेगी। अच्छा जी, चलो। नहीं, अब एक चीज तो है, अब मैंने अपने आप को अभी तक जो सीमित रखा, वो सोशल मीडिया से लेके लोकल तक मैंने अपने आप को सीमित रखा। लेकिन बट अब 2022 के 10 चुनाव तक ही मैं रुका हुआ था, बहुत सारे लोगों को पता है। लेकिन बट अब यहां से आगे का प्रयास हम लोग आप लोगों के सामने धरातल पे करेंगे, कोशिश करेंगे समाज के युवाओं को एक साथ लाने की। पूजा पाल नहीं, वो तो वर्मा है। नहीं, देखिए आप उनको वर्मा कहिए, पाल कहिए, लेकिन है पाली। जेपी जाटव जी फिरोजाबाद नमस्कार भैया, आपका फोन में उठा नहीं पाया, सॉरी जेपी भैया। जेपी जाटव जी बहुत बहुत सॉरी। पवन बघेल, रंजीत सिंह, नारायण सिंह जी, जय भीम। जेपी भाई, जेपी जाटव जी जय भीम फिरोजाबाद। मनोज बघेल जी नमस्कार। जेपी भैया, मैं आपका फोन उठा नहीं पाया, माफी चाहूंगा, और आपसे शायद मेरी बात हो नहीं पाई, बट मैं आज आपको फोन करूंगा। जितने भी लोग जुड़े हैं, सबसे अनुरोध है कि एक बार लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहिए। राजनीति संभावनाओं की असीम
उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, गृह जनपद कौशाम्बी बीजेपी का सुपड़ा साहब, पूजा पाल जिंदाबाद, पूजा पाल जिंदाबाद। ये हमारे आशीष कुमार पाल जी कह रहे भैया नमस्कार। सुपड़ा साहब तो खैर बहुत लोगों का हुआ है भैया, पंजाब में तो दिग्गजों का सुपड़ा साहब हुआ है। ये चलता रहेगा, ये राजनीति है, ये इसमें ये सब चीजें होती रहेंगी, चलती रहेंगी, कोई बात नहीं। सुधीर बघेल जी नमस्कार। बीजेपी से डिप्टी सीएम कौन होंगे, कौन बनेंगे? देखिए ये बीजेपी बेहतर जानती है, बट अब ये तो बीजेपी के ही लोग बता सकते, बीजेपी पार्टी के लोग बता सकते कौन डिप्टी सीएम होगा। ये तो उनका माना। दीपक हिंदवाड़ जी नमस्कार। सुरेश पाल जी नमस्कार। भैया दीपक हिंदवाड़ जी, मैं आज कुछ बोलने के लिए लाइव नहीं हूँ, बहुत ज्यादा किसी मुद्दे पे मैं आज फेसबुक पे लाइव नहीं आया, बस आप लोगों के दुआ सलाम, भाइयों का हाल चाल लेने के लिए मैं आज केवल फेसबुक पर भैया माफी चाहूंगा। और मैं राजनीतिक चीजों पे, सामाजिक चीजों पे मैं अगली बार होली से पहले मैं आऊंगा, तब पूरा एनालिसिस करेंगे, हर चीजों का एनालिसिस करेंगे। अनिल बघेल जी नमस्कार। उमेश पाल जी नमस्कार। महेश धनगढ़ जी नमस्कार। लेकिन मैं एक चीज जरूर कह देता हूं, इस विपिन पाल जी लिख रहे हैं इस बार चुनाव में बसपा कांग्रेस की सीटें ऐसे निकली जैसे भिंडी के सही कह रहे हैं विपिन पाल जी। आशीष कुमार पाल जी, राकेश बघेल जी कैसे हार गए महोदय जी? मैं आपको यादव, अखिलेश यादव बन के घूम रहा था, मतलब कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को अखिलेश से कम समाजवादी पार्टी में समझ ही नहीं रहा था। जिससे बात करे वही अपने आप को अखिलेश यादव कहता था, जिससे बात करे वही अपने आप को अखिलेश यादव। इतना अहंकार भाई, अखिलेश यादव तो एक ही हो सकता, दूसरा पैदा नहीं हो सकता। वो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है यार, हर आदमी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकता यादव। तो इस गलत फहमी को लेकर जो यादव घूम रहे थे, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। दूसरा सबसे बड़ा मेन कारण था ब्रजेश बघेल चिकसाना। ब्रजेश कैसा भाई, आलू कूद गए भाई। ब्रजेश मेरे गांव का है, सबको परिचय करा दूं, ब्रजेश चिकसाना मेरे गांव का है, मेरा छोटा भाई है और मेरा अजीज भी है और होनहार व्यक्ति है, होनहार लड़का है। कॉलेज से चुनाव भी लड़ा और दुर्भाग्य था कि बहुत कम वोटों से हारा। मेरे गांव में राजनीति मेरे बाद मेरे छोटे भाई सब शुरू हो गए, ये मेरे लिए बहुत खुशी वाली बात है। और मैं चाहता हूं कि मैं आप सब लोगों को परिचय इसलिए करा रहा हूं, आजाद देशबंधु मुकेश देशबंधु मेरे भाई जुड़ गया। ब्रजेश बघेल जो चिकसाना है, जो मेरे गांव के हैं, इन्होंने अभी कॉलेज से चुनाव लड़ा था, दुर्भाग्य से करीब 60-65 वोटों से हारे थे। कोई नहीं, मेरा छोटा भाई है, प्रयास किया था, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था। और मेरे गांव में राजनीतिक शुरुआत हो गई है, शुरुआत मैंने ही की थी और मेरे बाद से मेरे छोटे छोटे भाइयों ने मोर्चा वहां पे बहुत अच्छे से संभाल लिया है। तो ये मेरे छोटे भाई का परिचय था। मुकेश देशबंधु जी नमस्कार। नारायण सिंह नमस्कार। एसपी सिंह जी नमस्कार। महेंद्र पाल जी नमस्कार। और तो देखिए, मैं आपको बता रहा था कि समाजवादी पार्टी का मेन कारण जो हारने का था वो था कि इनके पास 2.5 जाति से 3.25 जाति नहीं थी अखिलेश जी के पास। और ये कैंडिडेटों का इसमें किसी का दोष नहीं है हारने में, क्योंकि कैंडिडेट क्या करें आप बताइए। छर्रा से लक्ष्मी धनगर ने पूरा प्रयास किया, यादव प्लस बघेल मिलकर के, विष्णु पंडित जी नमस्कार, है ना, यादव प्लस बघेल मिलकर के समाजवादी पार्टी को पूरा वोट दिया। लेकिन अब उनके पास था ही 2 जातियों का वोट, तो अब कैसे जीत जाती लक्ष्मी धनगर। मैं ये कह रहा हूं कि अखिलेश के पास केवल और केवल 2.5 जाति का वोट था, 3.25 जातियों का भी वोट नहीं था। 2.5 जाति का मतलब हो गया यादव वोट प्लस जिस जाति का कैंडिडेट है उस जाति का वोट, और प्लस आधे से थोड़े आधे मुसलमान, इसलिए 2.5 जाति का वोट था इनके पास। तीसरी जाति का कोई वोट नहीं था। जयसिंह बघेल जी नमस्कार। बीएस बघेल जी नमस्कार। बीएस बघेल भैया ये मेरे गांव के हैं, इनका अपना साड़ियों का, कपड़े का
अभी नया कारोबार खोला है, नई शॉप खोली है और बहुत अच्छी चल रही है मेरे छोटे भाई की। मैं तो भगवान से आशा करता हूँ कि बहुत अच्छी चले। ये BS बघेल जी है, वो मेरे गांव के ही हैं। रोहतास सिंह बघेल ये भी मेरे छोटे भाई हैं। तो मैं यही कह रहा था कि आप सब लोगों से, तो देखो ये राजनीति में इसका दोष अब आप समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हारे कैंडिडेट है उनके ऊपर मढ़ा जाए तो मैं नहीं समझता कि वो ठीक होगा, क्योंकि इनके पास, अखिलेश जी के पास 2.5 जाति से 3.25 जाति का वोट था नहीं। ये कमी अखिलेश जी की है, किसी और की नहीं। दूसरी कमियां बहुत सारी हैं। अखिलेश जी की एक कमी ये भी थी कि वो खुद ही माइक लगा रहे थे, खुद ही कुर्सी बिछा रहे थे, खुद ही फर्श बिछा रहे थे, खुद ही भाषण दे रहे थे, खुद ही टिकट घोषित कर रहे थे, खुद ही कैंडिडेटों के रिज्यूम साइन कर रहे थे, सब कुछ वो खुद कर रहे थे। उनके पास अपने अलावा, अखिलेश जी के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति था भी नहीं। ये भी उनका एक मेन कारण था। और अहंकार उनके भी सर चढ़ के बोल रहा था, गलत फहमी के शिकार थे और उन्होंने OBC की जातियों को वरीयता ही नहीं दी। पाल, बघेल, गडरिया, कुशवाहा, शाक्य, सैनी, मौर्य, निषाद, राजपूत, तमाम जातियां ऐसी थी जिनको अपने इर्द गिर्द उन्होंने किसी को भटकने तक नहीं दिया। टिकट तो बहुत कम दी लोगों को, इसलिए ये भी एक मेन कारण था। दूसरा भैया और भी कोई कारण हो सकते हैं, वो आप सब लोग मुझसे बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी है, वो एनालाइसिस समाजवादी पार्टी करे, मैं क्यों करूं, मेरा क्या कारण है। कोई भाई मुझसे पूछ रहा था, इसलिए मैं उन सब चीजों को बता रहा हूं। और रही बात सिद्धांत की, तो मैं तो कहता हूं जो आदमी जिस पार्टी से सिद्धांत से जुड़ा है वो उसी सिद्धांत से जुड़ा रहना चाहिए। कभी भी उसको अपने सिद्धांत हार या जीत से नहीं पलटने चाहिए। और हार जीत तो चलती रहती है, सिद्धांतों की लड़ाई है तो वो चलती रहेगी। मेरा भी मानना है, मैं अपने किसी सिद्धांत से जुड़ा हूं तो मैं अपने उन सिद्धांतों से जुड़ता रहूंगा। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से हूं नहीं, आने वाले समय में पता नहीं। मुकेश कुमार बघेल जी नमस्कार, कवि लोकेंद्र सिंह सुमन जी नमस्कार, बलदेव बघेल जी नमस्कार। तो मैं समझता हूं आप लोगों के आलू अब तो सब लोगों के खुद लिए होंगे, मेरी तो सरसों कटी पड़ी है भाई। अरुण सिंह बघेल जी नमस्कार, विश्वपाल जी नमस्कार। हर रोज एक नया सवेरा है, कोई नहीं। यार जिन लोगों का ये जो वेब पे भेजते हैं, मैं इसको वेब को ओके कर रहा हूं, लेकिन ये आ क्यों नहीं रहा, इसका थोड़ा सा मेरे को जानकारी कम है बंदो। विश्वपाल जी नमस्कार, अर्जुन सिंह बघेल जी नमस्कार। किसी को जानकारी हो तो थोड़ा सिखाओ भाई। यू वेब, नरेंद्र सिंह बघेल जी नमस्कार। और बताइए दोस्तों, चलिए मैं ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा। बस मैं आज आने का मेरा कोई बहुत बड़ा मकसद था नहीं, आप लोगों से रूबरू होने का था। अरे मुकेश भैया, वेब पर मैंने क्लिक किया अभी तो वो हो नहीं रहा। अभी आप एक बार और करता हूँ, देखो किसी का आता है भैया का तो फिर करता हूँ। रोहित पाल जी नमस्कार। रोहित पाल जी लिख रहे हैं, समाज का नेता अब कौन है? कमल बघेल जी लिख रहे हैं, चल रहे हो अब आज की फील्डिंग लगानी है। शुभ सिंह बघेल जी वेब पे हैं, मैं इसको व्रिंग दीम ऑन कैमरा वेब मैंने कर दिया। यू वेब लिख के आ रहा है यार, कैसे होगा? अच्छा, यहाँ से कुछ करना पड़ेगा क्या?
को ऐड किया, देखिएगा वो हुआ क्या। और भी किसी को करता हूँ भाई को। नारायण सिंह जी नमस्कार। यूपी में 3 MLA हुए हैं भाई। हाँ जी 3 MLA हुए हैं। चौक सिंह जी मेरे पे आ नहीं रहा, मैं आपको वेब पे ले रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा क्यों, क्या हुआ। हाँ कुछ हुआ शायद आपके, आपके तो कुछ हुआ था भाई। चौक सिंह जी को मैंने वेब पे लिया था लेकिन बट क्या हुआ समझ में नहीं आया। मुकेश भाई नहीं हो रहा मेरे से। रोहित दास बघेल नमस्कार भैया। वो कुछ लोगों को जोड़ने का होता है, हाँ यार वो तो मुझे भी पता है, कुछ लोगों को जोड़ने का होता है लेकिन बट मैं जोड़ रहा हूँ 6 लोगों को मैंने जोड़ा है, पर अभी एक भी नहीं आ रहा भाई उस पे। वो यहाँ पे दिखा तो रहा है काउंटिंग में 5 मुकेश देश बंधु। भैया मुकेश देश बंधु तुमने तो हमारा जीना हराम कर रखा है। दे कमेंट बीजेपी के समर्थन में, दे कमेंट दे कमेंट, आदमी पता नहीं किसका है, समर्थन बीजेपी का किया मुकेश भाई। कमाल है, सलाम है तुम्हें भी। तुमने साला बीजेपी को जिता ही दिया। चलो अच्छी बात है। सुनील धनगर जी जय मां अहिल्या। मुकेश भाई यार तुम किसी दिन फेसबुक पे लाइव आओ, और मैं भी चाहता हूँ मैं भी लाइव आऊं, दोनों भाई एक साथ हों उस पे, तब लाइव करें। सवाल जवाब वाला लाइव करते हैं मुकेश भाई एक दिन। तुम्हारे पास भी यार जानकारी और नॉलेज बहुत अच्छी होती है, सटीक होती है मुकेश देशबंधु भाई। लोकेंद्र कुमार जी नमस्कार। लोकेंद्र कुमार जी ने वेब भेजा, मैं इसको कैसे करूं। यू वेब लिख के आ गया। ब्रजेश कुमार पाल बड़े भैया नमस्कार। नमस्कार भाई। 7 लोग मैंने कर लिए लेकिन हो तो नहीं रहा यार, कैसे हो समझ में नहीं आ रहा है। लोकेंद्र ऐड तो हो गया भाई, आ ही नहीं रहा भाई लोकेंद्र, कैसे समझ में नहीं आ रहा।